अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी सर, ये बताइएगा सर, ये जो अपने एक सर्जन है, जनरल सर्जन, वो जिस्म के कौन-कौन से हिस्से का जो है वो सर्जरी कर सकता है सर जो है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हुँ, आजकल जिस तरह स्पेशलिटीज़ डेवलप हो रही हैं, जी, जी तो सर। बहुत सारी सर्जरीज़ जो है ना वो सेग्रीगेट होके अलहदा हो गई हैं। जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, जी। कार्डियक सर्जरी है, जी, न्यूरो जी सर। सर्जरी है, जी, जी सर। इस तरह यूरोलॉजी है। जी सर। पहले तो जनरल सर्जन्स ही होते थे ज़्यादातर, हाँ तो जी, हाँ वो जी। सारी स्पेशलिटीज़ को डील करते थे। सही, सही। मगर अब बहुत बहुत स्पेसिफिक हो गया है काम। जी, तो जी। अब जनरल सर्जन ज़्यादा एब्डोमिनल सर्जरीज़ को डील करते हैं, जी, जी सर। जिसमें एपेंडिसेक्टमी, हर्नियोरैफीज़ और ये कॉलिसिस्टेक्टमीज़ जी, जी सर। और स्टमक के ऑपरेशंस हैं अच्छा इस सर। तरह। और मैस्टेक्टमी जो कैंसर है, हुँ, छाती के कैंसर को डील करते हैं जनरल अच्छा सर। सर्जन्स। गिलड के पेशेंट्स हैं, प्रोटेट के हैं, और लम्प्स एंड बम्प्स कहीं भी ट्रॉमा जो है वो जनरल सर्जन्स डील करते हैं। हुँ, एब्डोमिनल हुँ। ट्रॉमा, चेस्ट ट्रॉमा। सर ज़्यादातर केसेज़ किस किस्म के आते हैं सर्जरी में जो है? इलेक्टिव सर्जरी में तो अपेंडिसेक्टमी और अच्छा, फित्ते के ऑपरेशन ज़्यादा अच्छा। कॉमन है, या फिर पेरिएनल सर्जरी है जिसमें हेमरॉइड्स हैं, जिसको आम जुबान में लोग बवासीर कहते हैं, अच्छा सर। और पतंगर घोड़ा कहते हैं, जो पेरिएनल फिस्टुलाज हैं, सही, तो सही। वो जनरल सर्जन्स डील करते हैं। अच्छा, उसमें भी सर वो हो जाती है अपने क्या नाम कैंसर वगैरह अल्लाह ना करे, किसमें? ये जो बवासीर वगैरह होती है या हाँ, इसके बिल्कुल, साथ उसमें अच्छा, भी ट्यूमर होते हैं, अच्छा, एनल कैनाल के ट्यूमर हैं, रेक्टम अच्छा, के ट्यूमर्स हैं। अच्छा, कभी-कभी पेशेंट ऐसे ही समझ रहा होता है कि मुझे बवासीर है, मगर वहाँ पे कैंसर की शिकायत होती है। अच्छा, तो वो फिर जब एग्ज़ामिनेशन करते हैं, उसको मुआयना करते हैं, तो उसमें वाज़ेह हो जाता है। सही, सही है। तो सर जो जो अपने करते हैं ये पित्ते का जो है ऑपरेट जो है, जी, इसकी जी। क्या वजह होती है? पित्ते में क्या मसला हो जाता है सर? पित्ते में पत्थरियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, जो अच्छा कि सर, मोस्ट ऑफ द टाइम जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, अच्छा सर, तो वो उसके क्लम्प्स बन के नाइडस होता है वहाँ पे, उसके ऊपर वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो फिर वो अच्छा, स्टोन बना देता है। अच्छा, तो एक मर्तबा जब वो स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं, जी, जी, तो फिर वो रुकते नहीं हैं, बनते जाते हैं। इस तरह अच्छा, मल्टीपल गॉल स्टोन्स बनते हैं। तो वो फट भी जाता है सर, पित्ता जो है? बहुत रेयर है, उससे पहले उसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती अच्छा, हैं क्या-क्या महसूस होता कि है सर? पेशेंट को हाजमे में ख़राबी हो गई, अच्छा, कोई खाना खाया फैटी फूड जिसमें ऑयल हाँ, या जी, जी, घी का इस्तेमाल ज़्यादा था, जैसे अच्छा, हमारे बहुत रवाज है पूरियाँ और जी, जी, जी घी सर, वाले नान खाने का, अच्छा, तो अच्छा, उससे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होती है, अच्छा, ब्लॉटिंग, डिस्पेप्सिया, इवन पेन भी हो जाती है अच्छा, एब्डोमेन में। सही, तो सही, वो शुरू में ये अलामात आनी शुरू हो जाती हैं, और जो ही हम उसका वो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं टेस्ट, सही, तो सही। उसमें पित्ते में पत्थरियाँ नज़र आ सर जाती हैं। इसका जो है वो ऑपरेशन करवा लेना चाहिए या कोई मसला बने तो फिर करवाना चाहिए? देखिए, पित्ते का ऑपरेशन, अगर पेशेंट को कोई कंप्लेंट है, जी, जी सर। खाने में हाजमे का मसला है, जी, दर्द है, उसको जी, जी अटैक सर। आ रहे हैं, जी, जी सर। तो इसका ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। सही, नहीं अगर किसी में मतलब पता चले कि ये कि अंदर पथरी है, तो मतलब हाँ, उसका कोई नुकसान ना उसमें हो या कोई मतलब ऐसे तंग ना करती हो, तो ये फिर इसका क्या सर? कभी ना कभी तंग कर देती है। अच्छा तंग कर तो लेती है। मेरा ख्याल में जब इसमें सोजिश ना हो और पेशेंट फिट हो, अच्छा, उसको तो उसको कर देना सर चाहिए। ऑपरेट ही हल है इसका जो ऑपरेट ही इसका हल है, क्योंकि ये अच्छा, स्टोन फैक्ट्री है। अच्छा, अच्छा, गॉल सही। ब्लैडर में, पित्ते में स्टोन बनते ही रहते हैं। बनते रहते हैं, निकलते नहीं हाँ, है सर उसमें से नहीं, कोई इसमें मेडिसिन रास्ता है? बहुत छोटा होता है आगे, तो ये पत्थर अच्छा, अगर बहुत छोटे स्टोन हो तो वो आगे चल के और अच्छा, पेचीदगियाँ पैदा कर सही, सकते हैं। सही। ये होते मगर ये पत्थर ही हैं, स्टोन ही होते हैं या कोई मतलब जैसे गोश्त के कोई टुकड़े नहीं, होते ये होते गोश्त का नहीं, इसमें अच्छा, केमिकल्स, अब हम इसका केमिकल एनालिसिस भी कराते हैं, तो अच्छा, अच्छा, उसमें वो मुख्तलिफ प्रोपोर्शन में मिक्स स्टोन होते हैं, सही, जिसमें सही, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है सही, और सही। मुख्तलिफ चीज़ें। तो जी, जी तो सर। इसको निकालना ही बेहतर होता है, इसको छोड़ना जो है ना, हाँ, अगर कोई रिस्क है बहुत ज़्यादा, किसी का अच्छा, हार्ट का मसला है, किसी को एस्मट है, हुँ। तो और वो सिम्टम भी नहीं दे रहा, तो हाँ हम जी, हाँ जी सर। ये कहते हैं चलें इसको वॉचफुल वेटिंग में रख लेते हैं। तो लीवर का भी इससे मसला बन जाता है सर, पीते से? बिल्कुल, लिवर जब ये सोज़श आती है, तो फिर लिवर में भी अच्छा, सोज़श आने का ख़तरा होता है। तो अच्छा, अच्छा, इसलिए इसीलिए हम कहते हैं कि जब ये खून में है ना, तो इसको निकाल लिया जाए, निकाल लेना चाहिए सर। ताकि पत्थरियाँ जब पेचीदगियाँ पैदा करें, तो उससे सही। पहले पहले इसको तो निकाल अपेंडिक्स दें। सर क्या है? अपेंडिक्स के अक्सर अपेंडिक्स भी जब दर्द होती है, ख़राब होती है, अच्छा, तो ये कोई उसको, अंतरिका होता है कोई? ये बड़ी आंत के साथ अच्छा, लगी होती है, आखिरी हिस्से, शुरू वाला जो बड़ी आंत का हिस्सा है, अच्छा, तो सीकम इसकी जिसको कहते रीज़न हैं। क्या होती है सर? क्या मसला होता है? इसमें भी कोई बाज़ का कोटी का ही कुछ हिस्सा वहाँ जाके फंस जाता है और उसका अच्छा, मुंह बंद हो जाता है, अच्छा, तो फिर ये फूलना शुरू हो जाती है, जिसकी अच्छा, वजह से बड़ी शदीद दर्द होती है, बुखार सही, भी होता है, अच्छा, अच्छा, सोजश होती है, तो उसको भी निकालना बेहतर होता है। सही, सही।
तो इसके अलावा सर जो अपने कैंसर का जो है वो भी जनरल सर्जन ही उसका सर्जरी करते हैं, कैंसर पेशेंट को डील करते हैं सर वो? कैंसर एक जनरल टर्म है। फॉर अच्छा। एग्जांपल अगर किसी को आंतड़ियों का कैंसर हाँ है जी, हाँ जी सर। तो फिर उसकी सर्जरी होती है। जी, जी सर। और छाती का कैंसर में भी ऑपरेशन होते हैं। अगर गिलट के जी, भी। जी सर, हाँ अगर सर में कोई फोड़ा है या गिल्लड़ है तो ये को वो भी जनरल सर्जन ही करेगा या? ये जनरल सर्जन ही करते हैं। अच्छा, ये जनरल सर्जन ही करते हैं। ईएनटी वाले भी करते हैं अच्छा। थायराइड के गिलट के ऑपरेशन, जी। जो नाक कान गले में उनका भी हिस्से में ही आता है। जी, जी सर। मगर बेसिकली सर्जन अलाउड है कि वो ये काम कर सकते तो सर वाला न्यूरो करेगा या वो जनरल सर्जन ही हैं। करेगा? अगर तो ऊपर ऊपर है जिल्द में जी, जी सर। सॉली है तो वो तो जनरल सर्जन करते हैं। अच्छा, सर। सस्पेशियस सिस्ट है, जी, जी सर। कोई डर्मोइड सिस्ट है, जी, जी सर। एंगुलर डर्मोइड है, तो वो सही। कोई अगर इंट्राक्रेनियल मसला है, सही, ब्रेन सही। ट्यूमर है, सही, सही। तो वो जो है वो न्यूरोसर्जन करते तो सर जिद्दत जो आई है साइंस में, कोई अपने ऑपरेशन में भी कोई आसानियाँ हुई हैं हैं। सर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या अब्डोमिनल क्या? सर्जरी जो है ना वो तो बहुत आसान हो गई अल्लाह ताला अच्छा। की मेहरबानी से। उसमें एक जदीद किस्म की लैप्रोस्कोप्स अवेलेबल हैं। अच्छा। कैमरे से हम अंदर जाते हैं और छोटे छोटे चीरों से हम पित्ते का ऑपरेशन कर लेते हैं, अच्छा। अपेंडिक्स निकाल लेते वो हैं। सब कर लेता है सर? हाँ जी, उससे हम कैमरे से देख के तो उस पित्ते को वहाँ से हमारे पास क्लिप होते हैं, क्लिप लगा के अच्छा। हम उसको काट के बाहर निकाल तो लेते कितने दिनों में पेशेंट ठीक हो जाता है पित्ते वाला ऑपरेशन हैं। जो? इसकी माशाल्लाह रिकवरी बहुत अच्छी है। अच्छा। डे केयर सर्जरी में अब तो ये शामिल होना शुरू हो गया है। अच्छा। सुबह ऑपरेशन किया, शाम को घर जा सकते हैं। अच्छा, अच्छा। या फिर अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे हम भेज देते हैं वो घर उसको। सही। तो सर गायनी के जो डॉक्टर्स होते हैं वो मेल भी होते हैं या फीमेल ही होती हैं? गायनी के डॉक्टर मेल भी हैं। अच्छा, सर। उनको भी अलाउड है, वो एफसीपीएस अच्छा। क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन और अच्छा। डिग्रीज कर सकते हैं। और मेल भी होते हैं। अच्छा, मेल भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सही, सही। यानी कि वो बच्चे का जो है ऑपरेट मतलब माँ वो का? भी हाँ अच्छा। जी, गायनाकोलॉजिस्ट बड़े ऑपरेशन करते हैं। करते हैं, सही, सही। इनफर्टिलिटी, पांचपन का इलाज जो है ना उसमें अच्छा। हमारे मेल डॉक्टर्स बड़े मशहूर हैं। अच्छा, अच्छा। तो सर ये ज़्यादा अपने रेशो नहीं है मतलब बच्चे की गायनी के बारे में जो है वो जब बच्चे पैदा होते हैं माँ मतलब जो है तो ये वैसे नॉर्मल भी हो सकते हैं बच्चे पैदा, कोई है इस किस्म की कोई? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है हाँ जी, हाँ जी। कि बच्चे की जो नॉर्मल डिलीवरी है, हाँ जी, हाँ जी। मोस्ट ऑफ द टाइम तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता। जी, जी, बिल्कुल सर। वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से बच्चे नॉर्मल होते आए हैं। जी, जी। घरों में दाइयाँ हाँ जी, हाँ माँ जी। फेस करती रही हैं। जी, जी। मगर जब पेचीदगी पैदा होती है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो वो फिर उसे संभाली नहीं तो जाती। क्या पेचीदगी सर? इसलिए मतलब कोई ब्लीडिंग हो गई, अच्छा। टीयर आ गया, हाँ, कोई हाँ। रास्ता में गुजरते गुजरते कहीं जख्म आ गया, अच्छा सर। उससे ब्लीडिंग नहीं रुकती, फिर घरों में गए तो अब ये हॉस्पिटल ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पे डिलीवरी अच्छा। होनी चाहिए। अच्छा। और दूसरा ये है कि जो पेचीदगियाँ हैं मुख्तलिफ टेस्टों के जरिए पहले ही पता चल जाती हैं ठीक है। कि अगर किसी की ऑल आगे आ गई है तो सही। ज़ाहिर है बच्चा फिर नहीं गुजरेगा। तो एक माँ को जो है कि कंटिन्यूसली एक ही डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए या कोई डिफरेंट कोई मेरे मतलब? ख्याल में एक डॉक्टर से चेक कराने में फ़ायदा होता है कि उसको पूरी उसकी हिस्ट्री का पता चल चलता है। मगर मैं ये भी समझता हूँ कि सेकंड ओपिनियन लेने से पेशेंट की बहुत तसल्ली होती है कि ठीक है। आप किसी दूसरे डॉक्टर से भी राय लें। सही है, या सही। ये डॉक्टर बता रही है कि इसका ऑपरेशन होना है, तो क्या ठीक। वाकई इसका ऑपरेशन ही हल है या इसका सही, कोई। सही, मगर सही। मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को मैं समझता हूँ कि डॉक्टर पे बिलीव करना चाहिए। हम्म। और डॉक्टर्स जो है ना जब एक बात बड़े एहतियात से बताते हैं तो उसमें कोई ज़ोर वज़न होता है। सही है। मगर देखा ये गया है कि घरों में जो हमारी दादियाँ नानियाँ होती हैं या जी। सास होती है, हाँ माँ जी। होती है, जी, जी सर। वो डॉक्टर पे बिलीव नहीं कर रही होती। वो डॉक्टर पे जोर दे रही होती है कि आपने नॉर्मल केस नॉर्मल करना है, करना नॉर्मल है। करना है। अच्छा। हालांकि वो खुद भी चाह रही होती है डॉक्टर की नॉर्मल निकल जाए, मगर कोई पेचीदगी ऐसी अंदर होती है। सही है। किसी का नाड़ू गले में फंसा होता है, किसी जी के सर। नाड़ू की वजह से उसका दिल की धड़कन और खून सही। की सप्लाई रुक रही होती है, सही है। मगर वो माँ और सास नहीं बात को समझ रही होती। सही, सही है। तो इस तरह फिर ना कुछ मिसहैप भी होते हैं कि वो लेट हो जाता है, बच्चा अंदर ही डेड हो जाता है। हम्म। तो मेरा ख्याल में डॉक्टर्स पे उनको बिलीव करना चाहिए। सही है। सेकंड ओपिनियन का हक है उनके पास, एक दो डॉक्टर से और भी राय ले लें। तो ये सर ये गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या जो आम डॉक्टर भी बाज़ का बैठे होते हैं दूर आम दराज जो डॉक्टर है? को तो इसका आइडिया ही नहीं है। अच्छा, तो फिर वो क्या वो भी अपडेट कर देते हैं गायनेकोलॉजिस्ट सर? से ही अच्छा। गायनेकोलॉजिस्ट से ही सेकंड ओपिनियन ली जाए। जी, जी जो सर। एक्सपर्ट है, पढ़ी लिखी है। जिनकी एक्सेस नहीं है सर मतलब दूर दराज लोगों का है सर उनको उनका? चाहिए कि वो बड़े अस्पतालों में जाएं। ठीक है। दूर दराज से आए हैं वो, अलाइड हॉस्पिटल, सिविल जी, जी। हॉस्पिटल, जहाँ पे माशाल्लाह प्रोफेसर
प्रोफेसर से लेके सही सही सीनियर रजिस्ट्रार तक जितने ही डॉक्टर होते हैं सर। तो अलाइड में सर अच्छे हो रहे हैं, मतलब ये अपना ये जो डिलीवरीज का है, मतलब गायनाकोलॉजिस्ट में में। माशाल्लाह 2 यूनिट हैं और अच्छा माशाल्लाह सारे प्रोफेसर एसोसिएट असिस्टेंट वहाँ अच्छा। मौजूद हैं। तो सर प्रीफर क्यों करते हैं लोग प्राइवेट का, क्या इशू है सर ये जो ये सारे हॉस्पिटल ना ओवर बर्डन है, ओवर बर्डन है? सही है, इतना रश है वहाँ पे, सही तो सही है। कुछ कहीं ना कहीं जब इतना रश होगा तो तवज्जो की कमी होती है। जी जी हालांकि सर। काम वो अपना पूरा कर रहे होते हैं, जी जी सर। मगर वो बातें करने का उनका इतना टाइम नहीं होता, पेशेंट हम्म। काउंसलिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है। सही सही तो है। काम वो सही कर रहे होते हैं मगर सही पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होता है, सही, ये उन्होंने तो मेरी बात ही नहीं बात सुनी ही है। नहीं सुनी है। हालांकि वो सारा कुछ सुन के अपनी मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। जी जी सर। तो जब पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होता इस तरह या हम्म। रश में है, घबरा जाता है, जी सर। तो फिर वो प्राइवेट अस्पतालों का रुख करता है। सही सही। अदरवाइज जो मैनेजमेंट वाइज जो अलाइड और सिविल हॉस्पिटल हैं, गुलामबाद जनरल हॉस्पिटल है, जी MPH जी है, सर। ये माशाल्लाह बहुत सही फैसले करते हैं सही और इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। सही सही। इनको तो सेकंड ओपिनियन की भी ज़रूरत नहीं होती कि आप अच्छा। गए हैं वहाँ पहले ही 2 3 4 प्रोफेसर और एसोसिएट जी असिस्टेंट मौजूद हैं, जी जब जी। राउंड होता है तो सबकी राय मिल जाती है, सही सही। तो चलो तो इनमें कोई इशू नहीं है। और कोई सर कोई मशवरा देना चाहें मुफीद? मैं ये समझता हूँ कि जो पेरिफेरी के जो पेशेंट्स हैं ना, जी उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि ये जो हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन या सर्जरी या केस करवाना बेहतर है कि आप घर गली मोहल्ले में दाइयों माइयों से जी कराएं, जी। और जब कोई पेचीदगी आ जाती है फिर वो संभाली नहीं जाती, सही सही। तो उससे जो माँ की माँ पेचीदगियों का शिकार होकर सही। तो माँ की जी जी। जान जा सकती है, सही तो सही। उससे ना बचना चाहिए। बच्चे के लिए भी ये मुफीद है सही सही। कि अब जदीद दौर है, नए नए हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, अल्ट्रासाउंड है, जी जी। CTGs हैं, कलर डॉपलर स्टडीज़ हैं। जी जी तो सर। माओं के लिए मेरा मैसेज है कि वो जी जी। बड़े अस्पतालों को प्रेफर करें सही ताकि सही। वहाँ पे उनका तो सर प्रॉपर इलाज। इशू भी बाज़ बात सुनने में आते हैं कि फलां बच्चा इधर हो गया, वहाँ हो गया, ये हो गया, कि समटाइम्स जो है तो वो तो रेयर ही है, लेकिन है बाज़ रेयर का। है, मगर अब तो वो बड़ा सब कुछ जी। कैटेगराइज्ड है। बच्चे के बैंड लगाया जाता है, पता अच्छा है कि अच्छा। इसका नाम लिख के कि ये इस मदर का बच्चा है। सही तो सही है। इसलिए ये वाली बात तो जी जी सर। ऐसे किसी ने कोई वारदात करनी हो तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज जी सर। ये ऐसे तो मसले डॉक्टर सर जो इजीली ऑपरेट हो जाता है आम लोगों का, जो सरकारी हॉस्पिटल्स में, कि प्राइवेट ही करवाना पड़ता है? अच्छा। सरकारी हॉस्पिटलों में ही माशाल्लाह सारे ऑपरेशन होते हैं, सही सर्जरी सही। होती है। अब तो सेहत सहूलत कार्ड से है, सहूलत कार्ड फ्री है। है, सही है। प्राइवेट में भी फ्री है और सही सही। सरकारी में भी तो फ्री सर हो रहा है। किडनी का जो है किसी को इश्यू हो तो किस डॉक्टर के पास उसको पहले चेक करवाना चाहिए, किडनीज के किडनी बारे के में? 2 तरह के इश्यूज होते हैं। जी जी एक सर। तो है कि उनकी सोजिश वगैरह है, तो वो तो हाँ। नेफ्रोलॉजिस्ट देखता है, नेफ्रोलॉजिस्ट। जैसा डॉक्टर तुफैल साहब हैं जी जी हमारे, सर। बड़े अभी माशाल्लाह जी जी सीनियर सर। हैं जी सर। और सीजन जी पोजीशन है, जी बहुत बिल्कुल नाइस सर। आदमी हाँ जी हाँ जी सर। है। और इसी तरह सिविल हॉस्पिटल, अलाइड हॉस्पिटल जी में जी पूरे जी। यूनिट्स हैं जी नेफ्रोलॉजी सर। के। हाँ जी। तो अगर पथरियों वगैरह का मसला है तो वो यूरोलॉजिस्ट हल करता वो है। यूरोलॉजिस्ट ऑपरेट, यानी कि यूरोलॉजिस्ट करते हैं? यूरोलॉजिस्ट ये सर्जरी है उनकी, अच्छा सर। नेफ्रोलॉजी मेडिसिन से इलाज करता मेडिसन से है। सही है। और सही। अगर किसी के गुर्दे फेल हो जाए तो वो भी नेफ्रोलॉजिस्ट अच्छा, वो भी डील करता नेफ्रोलॉजिस्ट है। सही सही। है, डायलिसिस वगैरह करनी होती है। अच्छा, डायलिसिस सर, मतलब कुछ लोग हेजिटेट होते हैं डायलिसिस वगैरह से, तो करवा। देखिए जब गुर्दे काम ना करें तो वो जो ज़रूरी होता जहरीले है। मादे हैं जिस्म में, जी जी वो सर। कैसे निकाले जाएंगे? तो है कोई ऐसा सिस्टम को रिस्टोर हो जाते हैं किडनीज जो है नहीं, वो दोबारा से? तो जब गुर्दे फेल होते हैं, जी जी अपना सर। काम नहीं करते, तो सही। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ब्लड में बढ़ता जाता है। अच्छा यूरिया सर। यूरिया डेंजरस है जिस्म के लिए, सही एक सही। ख़ास मिकदार से ऊपर ख़तरनाक है, तो उसको फिर निकालना पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं, जी। पानी की प्रॉब्लम्स आती हैं, सही तो सही। वो ये जो डायलिसिस मशीनें हैं वो इस काम के लिए बनी हैं। तो ट्रांसप्लांट ही सर इसका फाइनल हल है सर? ट्रांसप्लांट तो फाइनल हेल्थ तो ट्रांसप्लांट ही है, अच्छा। और उससे कामयाब है सर? हाँ माशाल्लाह कामयाब है, अगर अपना रिश्तेदार हो अच्छा और करीबी रिश्तेदार के साथ टिश्यू मैचिंग हो। अच्छा। उसका क्या प्रोसीजर है सर, मतलब अगर किसी ने ट्रांसप्लांट करवाना हो तो क्या उसके लिए यहाँ सर? पे माशाल्लाह रिकग्नाइज्ड ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं, जिस तरह PKLI है जी लाहौर जी में, लाहौर में है, इसी फैसलाबाद में भी है तरह कोई? फैसलाबाद में नहीं ट्रांसप्लांट अच्छा जी, हाँ हो नहीं रहा, है। अच्छा। तो इस्लामाबाद में है, कराची में सिंध कराची में। इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन है। अच्छा तो सर। वो अपने टेस्ट वगैरह करके रिलेटिव्स हों, बेटा हो बेटी हो अच्छा। या रिश्तेदार हो कर, तो उनसे वो किडनी एक ले लेते हैं। अल्लाह ताला डोनर्स ने, जो है, यानी कि हाँ, ब्लड रिलेटिव हो, कोई ब्लड और भी हो रिलेटिव, सकता है ब्लड किडनी? रिलेटिव बेहतर है, अच्छा सर। और उससे ये होता है टिश्यू मैचिंग में आसानी रहती है। अच्छा। तो वो उसके साथ मैच कर जाता है, दवाइयाँ भी कम खानी पड़ती हैं। तो और जो डोनर सर है उसका भी कोई इशू बनता है?
नहीं, डोनर अल्लाह ताला ने 2 किडनीज दी हुई हैं। अच्छा सर। एक किडनी से माशाल्लाह अच्छा गुजारा हो जाता है। अच्छा, जब कोई डोनर देता है किडनी तो उसका बिल्कुल वो ख़त्म हो जाता है किडनी? डोनर ने एक डोनर किडनी दे दी, एक अच्छा किडनी उसके पास है, उसका काम चलता रहता है। अच्छा, सही सही। चले सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपका टाइम जी, दिया, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह, थैंक आपने यू अच्छी सर, थैंक यू। इन्फॉर्मेशन